स्टोर कीपर, वाहन चालक कम ऑपरेटर, मैकेनिक एवं वॉच रूम ऑपरेटर के लिए भर्ती से संबंधित छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड ने नोटिस जारी कर दी है। तो दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ के अंतर्गत स्टोर कीपर, वाहन चालक कम ऑपरेटर, मैकेनिक एवं वॉच रूम ऑपरेटर भर्ती से संबंधित द्वितीय स्तर लिखित भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टोर कीपर, वाहन चालक कम ऑपरेटर, मैकेनिक एवं वॉच रूम ऑपरेटर की द्वितीय चरण की लिखित भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस क्या रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करिए ताकि इस तरह का वीडियो का अपडेट्स आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल पर जाकर अलग अलग महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं से संबंधित वीडियो अपलोड हैं, उसको जाकर देख सकते हैं और कोई सवाल हो, कोई जानकारी तो कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ के अंतर्गत स्टोर कीपर, वाहन चालक कम ऑपरेटर, मैकेनिक एवं वॉच रूम ऑपरेटर की द्वितीय स्तर की लिखित भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके संबंध में मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं, जाकर उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसके सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जान रहे हैं इन विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास मांगी गई है और इस लिखित भर्ती परीक्षा के संबंध में हम देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लगे कि कोई सवाल आपको परेशान कर रहा हो जिसको आपको जानना चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हो सके तो इसको दूसरों को शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे हैं स्टोर कीपर, वाहन चालक कम ऑपरेटर, मैकेनिक, वॉच रूम ऑपरेटर से संबंधित पाठ्यक्रम। चूँकि दोस्तों 2026 में इन पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं, आज यानी कि 11 तारीख से इनके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखित परीक्षा जो कि 100 नंबर का होने वाला है। इसमें समय रहेगा 2 घंटे का, कुल 100 अंक इसमें पूछे जाएंगे। तो 4 भाग होंगे। पहले भाग में आप देखेंगे कि सामान्य ज्ञान से संबंधित 35 प्रश्न 35 अंक के पूछे जाएंगे। दूसरे भाग में देखें तो बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता यानी कि रीजनिंग से संबंधित 25 प्रश्न 25 अंक के लिए पूछे जाएंगे। वहीं पे भाग 3 के बारे में बात करें तो अंक गणित यानी कि मैथ्स से संबंधित यहाँ पे 15 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाग 4 की बात करें तो अग्निशमन एवं अग्नि के संबंध में यहाँ पे 25 प्रश्न 25 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 100 प्रश्नों का 100 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। चूँकि प्रश्न 100 अंकों का है तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। 100 प्रश्न का यदि आप किसी भी प्रश्न का गलत जवाब देते हैं तो किसी भी स्तर पर उसमें अंक नहीं काटे जाएंगे। तो अब इन 4 भाग जिसमें आपने देखा सामान्य ज्ञान, बुद्धि एवं रीजनिंग से संबंधित प्रश्न, अंकगणित से प्रश्न और अग्निशमन से संबंधित प्रश्न, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसमें किस तरह से आपको ध्यान देकर इसकी तैयारी करनी। तो आप देख सकते हैं पहले भाग में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान को आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। भूगोल, किस तरह से भौगोलिक दशाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या है उसको आपको देखना है। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में किस तरह से सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण रखता है उसको आपको ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा एवं लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ में जितने भी स्थानीय परंपरा है, लोक संगीत, गीत
जो भी है उसको आपको ध्यान दे के इसमें तैयारी करनी है। महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, उससे संबंधित उनके कार्य, जन्म स्थान, व्यक्ति का नाम, उनसे संबंधित चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देना है। और छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं छत्तीसगढ़ की राजभाषा से संबंधित सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ी भाषा की जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जितने भी जनजाति वर्ग हैं, वर्ग समुदाय, कहाँ पे किस क्षेत्र में कौन कौन निवास करते हैं, कहाँ पे किस क्षेत्र में क्या क्या बोली, भाषा, परंपराएं विचलित हैं, विद्यमान हैं, उन तमाम चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। किसी भी वर्ग समुदाय में क्या क्या विशेष महत्व की चीज़ें हैं तो उनको यहाँ पे ध्यान दे के आपको तैयारी करनी है। साथ ही किसी विशेष क्षेत्र में जो समुदाय निवासरत हैं उनकी विशेष रूप से परंपराएं, उनको आपको यहाँ पे ध्यान दे के तैयारी करनी है। छत्तीसगढ़ की सामान्य घटनाएं से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो राज्य सरकार है वो किस तरह से चीज़ों के लिए निर्णय ले रही है, क्या क्या नियम कानून आ रहे हैं, उसके लिए समसामयिक घटनाएं क्या हैं, महत्वपूर्ण है, उसको भी आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं, राष्ट्रीय स्तर की जो भी घटनाएं हैं उसको आपको ध्यान देना है कि किस तरह से कौन से खेल कहाँ कौन से जगहों पे हो रहे हैं, कौन से मैदान में हो रहे हैं, क्या क्या पुस्तकें किताबें छप रही हैं, कौन महत्वपूर्ण लेखक उसको लिख रहे हैं, किनके नाम से छप रहा है, कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जा रहे हैं, किनको किनको पुरस्कार मिले हैं, किस क्षेत्र में मिले हैं, सिनेमा से संबंधित तमाम जानकारियां, कौन कौन से पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार मिले हैं, तमाम घटनाएं को आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान इस तरह से यहाँ पे आपको कवर करना है। आगे बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित पूर्व वर्ष के प्रश्नों को आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित किस तरह से पूर्व वर्ष में प्रश्न पूछे गए थे, तो उसको एक बार भली भांति ध्यान दे के तैयारी करनी है। और साथ ही साथ आपको इसके संबंध में मॉडल आंसर क्वेश्चन पेपर का भी तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड ने अपना पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदल दिया है, तो अभी वर्तमान में 2025 और 26 में पूरा पैटर्न बदला हुआ प्रश्न पत्र आप देख पाएंगे। तो उसके लिए मैं आप कमेंट करेंगे तो पूर्व वर्ष के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो ऐसे भी अपलोड है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि क्वेश्चन पेपर को पढ़ना चाहें सामान्य ज्ञान से संबंधित या अन्य जो भी भर्ती परीक्षाओं संबंधित प्रश्न पत्र, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, लिंक उपलब्ध करा दूंगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो उसकी सूचना आपको मैं कमेंट के माध्यम से भी दे दूंगा कि उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं हम आगे बात करते हैं भाग 2 के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे भाग 2 में हम बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता से संबंधित 25 प्रश्न को यहाँ पे तैयारी करनी है। तो बुद्धि क्षमता रीजनिंग से संबंधित आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता, तार्किक शक्ति और विचार प्रवाह, आकृति और संख्या से संबंधित प्रश्न, श्रेणी, समानता और भिन्नता की पहचान जैसी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। दिशा से संबंधित प्रश्न भी आएंगे, मानसिक अभिवृत्ति एवं अभिरुचि वाले प्रश्न भी होंगे, निर्णय लेने एवं समस्या समाधान क्षमता से संबंधित प्रश्न होंगे, वर्ण श्रेणीकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, पैटर्न पहचानने से संबंधित, संबंधों का विश्लेषण, रिश्ते समझना जैसे महत्वपूर्ण भागों से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बुद्धि क्षमता से संबंधित आपको तैयारी करनी है। यहाँ पे इसकी तैयारी के लिए आपको रीजनिंग ट्रिक्स का सहारा लेना है ताकि आप इन रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर पाएँ। बुद्धि क्षमता यानी कि रीजनिंग से संबंधित प्रश्न छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड के माध्यम से पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उसको एक बार जाकर जरूर देखिए। उसके लिए मैं आप कमेंट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगा, जहां से आप पूर्व वर्ष के जो रीजनिंग के प्रश्न हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रीजनिंग में पूछे गए थे।
और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड में बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, तो उसको आपको ज़रूर एक बार ध्यान दे के देखना चाहिए कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप इन चीज़ों को भी और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। आगे हम बात करें भाग 3 के बारे में, तो भाग 3 में अंक गणित यानी कि मैथ्स से संबंधित कुल 15 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संख्या प्रणाली, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्न होंगे, भिन्न से संबंधित प्रश्न होंगे, सरलीकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, वर्गमूल और घनमूल से संबंधित प्रश्न को आपको देखना है, औसत, आयु से संबंधित प्रश्न, अनुपात एवं समानुपात से भी चीज़ें आएंगी, उनको भी आपको ध्यान देना है। लाभ और हानि जिसमें साझेदारी से संबंधित भी आपको ध्यान दे के तैयारी करनी है। समय एवं कार्य से संबंधित चीज़ें होंगी, उसको भी आपको ध्यान देना है। समय और दूरी से भी संबंधित चीज़ें आएंगी, उसको भी आपको ध्यान देना है। रेल से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसमें रेल इतना समय चला, यहाँ तक पहुँचा, इस तरह से प्रश्न होते हैं। नाव और उसकी धारा से संबंधित प्रश्न होंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न होंगे। इनके प्रश्नों को आपको ध्यान देकर भलीभांति अभ्यास करना है, ताकि इन चीज़ों को आप हल कर पाएँ। पूर्व वर्ष के प्रश्नों का संकलन उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से अंक गणित यानी कि मैथ्स से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और मॉडल क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा दिया जाएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। और पूर्व वर्ष के प्रश्नों का अभ्यास जरूर कीजिए, वो भी इस परीक्षा से संबंधित काफ़ी आपको लाभ प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो आगे बात करें, भाग 4 की बात करें तो अग्निशमन एवं अग्नि के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। चूँकि दोस्तों नगर सेना से संबंधित ये प्रश्न है, अग्निशमन एसडीआरएफ के अंतर्गत विभाग से संबंधित ये वैकेंसी है, तो अग्निशमन एवं अग्नि के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अग्नि का प्रकार और आग का परिचय, आग लगने के क्या कारण हैं, आग के विभिन्न प्रकार जैसे क्लास ABC इत्यादि जो भी है, उसको आपको ध्यान देना है कि आग का व्यवहार क्या है, किस तरह से उसका व्यवहार रहता है, तमाम चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अग्नि सुरक्षा उपकरण क्या है, समन जो यंत्र है उसके कितने प्रकार हैं, अग्निशमक यंत्र जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेट, नोजल, फोम आदि का किस तरह से उपयोग अग्नि सुरक्षा उपकरण के रूप में किया जाता है, उसको आपको ध्यान दे के यहाँ पे तैयारी करनी है। वहीं देखते हैं अग्निशमन तकनीक, कि अग्निशमन तकनीक के बारे में आपको ध्यान देना है कि आग बुझाने के लिए किस तरह से तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या उसके तरीके हैं, और आग बुझाने के लिए क्या सामान्य सिद्धांत हैं, क्या क्या उसके नियम हैं, किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने क्या क्या सामान्य सिद्धांत दिए हैं, कथन दिए हैं, और अग्नि नियंत्रण के क्या उपाय हैं, किस तरह से आग को काबू करने के लिए काम हम कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपको अग्निशमन टेक्निक के रूप में ध्यान दे के तैयारी करनी है। वही बात करें सुरक्षा एवं बचाव से संबंधित आपको चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देना है कि किस तरह से अग्निशमन और आग के समय सुरक्षा एवं बचाव कार्य जरूरी है। बचाव करते समय किस तरह से सुरक्षा नियम को आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों को आप ध्यान दे के सुरक्षा कर सकते हैं, आग से बचाव कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या प्राथमिक चिकित्सा में ज़रूरी है। निकासी योजनाएं, आग लग जाती है तो किस तरह से उसको निकलने के लिए आपको क्या योजनाएं बनानी चाहिए, तमाम चीज़ें इस तरह से आपको ध्यान देनी है। आग बुझाने के लिए जो उपकरण है उसके लिए आपको सही तरीके से संचालन और उसको व्यवहारिक में अभ्यास में भी आपको आना चाहिए। उसके लिए तमाम चीज़ें, इन चीज़ों को भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस किस तरह से आग लगने के बाद जो उपकरण हैं उसको कैसे उपयोग करके आप आग को बुझा सकते हैं ताकि आग बुझ जाए और नुकसान ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को सैद्धांतिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से आपको ध्यान दे के समझना, सोचना, समझना है। तो इस तरह से दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो आयोजित
नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ के अंतर्गत ये स्टोर कीपर, वाहन चालक कम ऑपरेटर, मैकेनिक तथा वॉच रूम ऑपरेटर के लिए लिखित भर्ती परीक्षा के संबंध में हमने बात की। इससे संबंधित कोई जानकारी, सवाल, कोई सुझाव आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको प्रयास करूंगा कि जानकारी उपलब्ध कराऊं। इससे संबंधित पूर्व वर्ष के प्रश्न पेपर आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक उपलब्ध करा दूंगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो वह आपको उपलब्ध हो जाएगा। किसी प्रकार से सहायता और चाहें तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपको उपलब्ध कराऊं। तो इस तरह से जानकारी मैं लाते रहता हूं, आप तो जानते ही हैं। अगर आपको इस तरह से उपयोगी लगे जानकारी, हमारे चैनल को जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। और वीडियो उपयोगी लगे, आपके लिए कुछ काम का हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से इस भर्ती परीक्षा से संबंधित ये अपडेट्स था। इसके बारे में डिटेल वीडियो, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है, किस तरह से आपको क्या करनी है, तमाम नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द उपलब्ध हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।